हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हमने जावा का क्लास स्टार्ट किया था। लेसन नंबर 1 हमने कंप्लीट करा दिया था। जो बेसिक चीज़ें थे हमने उसमें बता दिए थे कि आपके क्या क्या आएंगे, जैसे जावा क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ले लिया है। आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट के बारे में, जिसमें कि हम लोग वेरिएबल एंड डेटा टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज अ वेरिएबल्स एंड व्हाट इज अ डेटा टाइप्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होते हैं जावा के अंदर। ये आपका लेसन नंबर 2 है, जिसमें इसका नाम है आपका लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट। अब इसके अंदर हम लोग दो टॉपिक आज डिस्कस करेंगे, इसी तरह से आगे भी हम लोग धीरे धीरे करके सारा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, देन इसके बाद फिर आगे हम लोग डेटा टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, वेरिएबल्स क्या है। वेरिएबल जो है वो एक जो है स्टोरेज एरिया होता है, जिसका प्रयोग जो हम डेटा को स्टोर करने के लिए यूज करते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ कि वेरिएबल जो होता है वो एक प्रकार का मेमोरी की तरह जो है स्टोरेज एरिया होता है, जिसमें हम अपने डेटा को होल्ड करके रखते हैं। राइट, यानी अपने जो भी हमारे पास डेटा होता है उसको प्रोग्राम के अंदर कंटेन किए रहना, यानी उसको हम लोग कुछ टाइम के लिए होल्ड करके रखते हैं, जिससे कि हम अपना प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन करा सकें। जैसे कि कैसे इसको हम लोग समझ सकते हैं कि वेरिएबल्स क्या होता है। हम बनाते हैं एक मेमोरी, ये हमारा एक मेमोरी है, ठीक है। अब इसके अंदर हमें जैसे डेटा स्टोर करना है, x इक्वल टू 10, वाई इक्वल टू 20, राइट, और x प्लस वाई इक्वल टू हमें इसकी वैल्यू पता करनी है। मान लो x प्लस वाई अगर हम करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 30, राइट। तो हमने क्या कहा कि वेरिएबल जो है वो एक स्टोरेज एरिया होता है, जिसका प्रयोग हम डेटा को स्टोर करने के लिए करते हैं। तो मेमोरी के अंदर क्या हुआ होगा उसको देखो, x इक्वल टू एक स्पेस बना होगा मेमोरी के अंदर जहाँ पे 10 स्टोर हुआ होगा। इसके बाद फिर y इक्वल टू यहाँ पे 20 स्टोर हुआ होगा। मतलब दो मेमोरी लोकेशन इस तरह से मेमोरी के अंदर स्पेस बना लिया होगा और 10 एंड 20 स्टोर हो गया होगा। इसके बाद फिर x प्लस वाई नाम का एक और वेरिएबल बनेगा, जिसके अंदर हमारा जो डेटा होगा वो इन दोनों का ऐड स्टोर हो जाएगा, यानी 10 प्लस 20, तो टोटल मिला के कितना हो गया, 30 हो गया। तो जो हमारा x है, जो हमारा y है, राइट, ये हमारा एक वेरिएबल कहलाता है। राइट, क्या कहलाता है, वेरिएबल कहलाता है, जो हमारे डेटा को क्या करके रख रहा है, होल्ड करके रख रहा है, यानी कंटेन किए रख रहा है। इसीलिए बोला जाता है कि जो हमारा वेरिएबल है एक स्टोरेज एरिया होता है, जिसका प्रयोग हम डेटा को स्टोर करने के लिए करते हैं। मतलब हम अपने जो प्रोग्राम होते हैं उसके अंदर अपने डेटा को होल्ड करने के लिए ये वेरिएबल का यूज करते हैं। अब जब हम प्रोग्राम करते हैं तो उस टाइम में हम अपना वेरिएबल के नेम भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि x इक्वल टू अगर हम 10 दिए हैं तो x के स्थान पे हम अगर a नाम देना चाहें तो दे सकते हैं। हम अपने प्रोग्राम के अंदर जब प्रोग्राम करते हैं नाम चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो सभी लोगों को यहाँ पे एक चीज़ क्लियर हो गया होगा कि मेमोरी के अंदर जो है वो वेरिएबल किस तरह से काम करते हैं। वेरिएबल डेटा को कंटेन किए रहता है, मतलब होल्ड किए रहता है, जिसे प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन समय कभी भी बदला जा सकता है। मतलब कि अगर उसके नाम को अगर हम चेंज करना चाहे तो चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अगर मान लेते हैं किसी का एज पता करना है, राइट, एज देना है तो हम एज लिख सकते हैं यहाँ पे। ये वेरिएबल नेम है, वेरिएबल नेम हम जब चाहे जैसे चाहे वैसे प्रोग्राम के टाइम पे हम चेंज कर सकते हैं, राइट। और हमारे डेटा, ये जो हमारा डेटा है इंटीजर टाइप का, इसको होल्ड करके रखता है। अभी डेटा टाइप पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि वेरिएबल्स क्या है, डेटा टाइप्स क्या है। लिया कि मेमोरी के एक पूरा का पूरा एक एरिया देता है, जिसमें कि हम अपने वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, राइट। उसकी जो भी वैल्यू होगी उसको हम लोग होल्ड कर सकते हैं। वेरिएबल ऐसी वैल्यू को कंटेन किए रहता है जिसमें प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के समय उसको हम लोग बदल सकें, राइट। जैसे कि यहाँ पे इंट आई इक्वल टू 10 दिया गया है। इंट क्या है, ये अभी डेटा टाइप के अंदर पढ़ोगे। ये है इंट का मतलब इंटीजर टाइप का डेटा, जो कि 10 दिया गया है। ये 10 जो है वो इंटीजर टाइप का डेटा है। इसी तरह से कई टाइप के जावा के अंदर आपको 8 टाइप का जो है डेटा टाइप पढ़ने को मिलेंगे भी, जस्ट आगे वेरिएबल जब आपका खत्म हो जाएगा। तो वेरिएबल बस इतना ही समझना है आप सभी को कि वेरिएबल इज ए कंटेनर, मतलब एक डेटा को होल्ड करने का जगह होता है, जहाँ पे अपनी वैल्यू को हम होल्ड करके रख सकते हैं। बात करेंगे यहाँ पे जावा में वेरिएबल को किस तरह से डिक्लेयर करते हैं। अभी तो हमने समझ लिया कि वेरिएबल क्या होते हैं। वेरिएबल जो है वो हमारे डेटा को होल्ड करके रखते हैं, लेकिन किस तरह से हम अपने प्रोग्राम के अंदर यूज करते हैं
वो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो उसका सिंटैक्स जो होता है, सबसे पहले हम अपना डेटा टाइप लिखते हैं जावा के अंदर, इसके बाद फिर हम अपना वेरिएबल नेम लिखते हैं, इसके बाद फिर हम अपना जो भी वैल्यू होगी, जिस टाइप का हम डेटा टाइप लेंगे उस तरह का हम यहाँ पे वैल्यू देते हैं। अभी प्रोग्राम के अंदर भी दिखाएंगे, बस अभी आपको सिंटैक्स समझना है। सबसे पहले डेटा टाइप, वो डेटा टाइप किसी भी प्रकार का हो सकता है, इंट टाइप का हो सकता है, फ्लोट टाइप का हो सकता है, कैरेक्टर टाइप का हो सकता है, किसी भी तरह का डेटा हो सकता है, जो कि अभी आप डेटा टाइप के अंदर पढ़ेंगे। तो इंट सबसे पहले हमने डेटा टाइप लिख लिया है। वेरिएबल नेम आप कुछ भी दे सकते हो, जगह अगर किसी इंसान का एज आपको पता करना है या एज लिखना है तो हम यहाँ पे एज दे देंगे। एज हमारा जो है वो वेरिएबल नेम हो जाएगा, इक्वल टू, अब यहाँ पे हमें वैल्यू देनी है। अगर उसकी 18 उम्र है तो 18 लिखेंगे, अगर उसका उम्र अगर 22 है तो 22 लिखेंगे। तो इस तरह से हम डिक्लेयर करते हैं अपने वेरिएबल्स को। इसको थोड़ा सा हम प्रोग्राम के अंदर देखते हैं और समझते हैं कि हमारा जो है एक्चुअली में कहाँ पे यूज होता है वेरिएबल्स का। अब ये जो है, ये हमने आपको पिछले क्लास में बताया था कि ये टेम्पलेट होता है, जो कि पब्लिक क्लास मेन, इसके बाद फिर यहाँ पे हमारा पब्लिक स्टैटिक वाइड मैन स्ट्रिंग आर्गुमेंट पास किया गया है। ये हमारा एक टेम्पलेट होता है। अब इसके अंदर जो है हमें लिखना होगा जैसे कि इंट, ओके। अब इंट जो है हमारा एक डेटा टाइप है। अब यहाँ पे हम नाम देते हैं एज, एज हमने नाम दिया। अब यहाँ पे हम लगाते हैं इक्वल और यहाँ पे देते हैं 18। तो प्रोग्राम के अंदर कुछ इस तरह से जो है हम अपना एज देने के लिए यूज करते हैं। अब इसको हम चाहे तो प्रिंट करा सकते हैं, जैसे कि system सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल या प्रिंट एल, जो भी लिखना चाहे लिख सकते हैं, और यहाँ पे हम लिख देंगे अपना एज। तो हमारा जो है 18 प्रिंट हो जाएगा, राइट। अब एक बात ध्यान में रखना कि जब भी हमें कोई भी चीज़ आउटपुट प्राप्त करना होता है तो उसके लिए हमें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल लिखना होता है जावा के अंदर। अब इसे हम रन कराते हैं और देखते हैं कि हमारे लिए आंसर जो है वो क्या आता है। तो जैसे ही हमने यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल लिखा तो हमारे लिए 18 यहाँ पे आंसर आ गया, राइट। यहाँ पे देख सकते हो 18 आंसर आ गया। तो इंट जो है वो हमारा एक डेटा टाइप होता है। एज जो है, एज हमारा वेरिएबल नेम है, और 18 जो है वो हमारा एक डेटा वैल्यू है, जो कि 18 को क्या कर रहा है, होल्ड करके रख रहा है। ये एज इसीलिए बताया गया था कि जो हमारा वेरिएबल होता है वो डेटा को कंटेन किए रखता है, मतलब होल्ड करके रखता है। तो होल्ड करने के लिए अब हमने एक भी और चीज़ बताए थे कि हम ऐसी यहाँ पे वेरिएबल का अगर नेम चेंज करना चाहे तो कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे हमने लिख दिया आर एस, ठीक है। तो आर एस हमने यहाँ पे लिख दिया तो हमारा जो है यहाँ पे वेरिएबल नेम चेंज हो गया। अब इसको हम आर एस के नाम से भी क्या कर सकते हैं, इसको प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है, ये वेरिएबल होते हैं। आई होप कि आप लोग समझ गए। यहाँ पे देखिए 18 हमारा आंसर आ चुका है। तो इंट जो है ये हमारा एक डेटा टाइप होता है। आर एस जो है हमारा एक वेरिएबल नेम हो गया, ये हमारा वैल्यू हो गया, जो कि वेरिएबल होल्ड करके इस डेटा को रखा हुआ है। इस तरह से हम लोग डिक्लेयर करते हैं। सभी लोग को क्लियर हो गया होगा यहाँ पे। सबसे पहले आप डेटा टाइप लिखेंगे, फिर वेरिएबल नेम लिखेंगे, देन इसके बाद अपनी वैल्यू लिखेंगे। एक बात ध्यान में रखना कि जब कभी भी आप जावा के अंदर, मतलब जब कभी भी आप जावा के अंदर कोई भी चीज़ ख़त्म कर रहे हैं तो आपको ये जो है सेमी कॉलम लगाना ज़रूरी होता है, कंपलसरी होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग वेरिएबल को समझ सकते हैं। आई होप कि आप लोग जान गए होंगे। अब हम बात करेंगे जावा के अंदर डेटा टाइप्स के बारे में। तो जावा के अंदर डेटा टाइप्स लगभग जैसे कि 8 होते हैं। वैसे तो प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव होते हैं, जो कि अलग अलग हैं। दोनों के बारे में भी हम पढ़ेंगे। पहले यहाँ पे समझते हैं कि जावा डेटा टाइप, जावा के अंदर डेटा टाइप्स क्या होते हैं। जैसे कि हमें प्रोग्राम के अंदर क्या होता है कि कोई भी चीज़ें परफॉर्मेंस कराने होते हैं, जैसे कि करेक्टर हो सकते हैं, इंटीजर टाइप के डेटा हो सकते हैं, बूलियन टाइप के डेटा हो सकते हैं। तो किसी भी प्रकार के डेटा होते हैं, उन सारे को परफॉर्मेंस कराने के लिए हम डेटा टाइप का यूज करते हैं, ठीक है। अब ये वेरिएबल के अंदर ही यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पे जो हम डेटा टाइप पढ़ेंगे जावा के अंदर, वो दो टाइप से पढ़ते हैं। एक प्रिमिटिव टाइप के डेटा होते हैं, प्रिमिटिव टाइप के डेटा। दूसरा हमारा होता है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। सभी को याद रहेगा। प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर जो है बेसिकली आपको 8 टाइप के पढ़ने हैं, और नॉन प्रिमिटिव के अंदर
लगभग हमें 3 या 4 टाइप के डेटा इसके अंदर पढ़ने हैं, जो कि अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पे प्रिमिटिव डेटा टाइप। प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर कौन कौन से आते हैं वो। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर यहाँ पे देख सकते हो कि 8 टाइप के आपको डेटा टाइप पढ़ने हैं। सबसे पहला जो डेटा टाइप आपका दिया गया है बूलियन, राइट। बूलियन में क्या होता है कि आप सभी लोग को पता होगा, आप लोगों ने अगर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक पढ़ा होगा तो उसके अंदर हमें दो वैल्यू बूलियन के अंदर मिलते थे, 0 और 1, जिसको हम लोग 1 को ट्रू बोल देते थे और जो 0 आता था तो उसको फॉल्स बोल देते थे, ठीक है। तो ऐसे वैल्यू को प्राप्त करने के लिए, यस और नो के फॉर्म में प्राप्त करने के लिए, ट्रू एंड फॉल्स के फॉर्म में प्राप्त करने के लिए बूलियन एक्सप्रेशन या बूलियन डेटा टाइप्स का यूज करते हैं। बूलियन डेटा टाइप की केवल दो पॉसिबिलिटी जो वैल्यू होती है, या तो वो ट्रू हो सकती है या तो वो फॉल्स हो सकती है। तो कुछ इस तरह के जो कंडीशन होते हैं, उस तरह के जो ट्रू एंड फॉल्स में आंसर देना होता है, इस तरह के कंडीशन को हल करने के लिए हम लोग यूज करते हैं बूलियन कीवर्ड का, ठीक है। सभी लोगों को क्लियर हो गया। आप एग्जाम्पल में इस तरह से दिखा भी सकते हैं, बूलियन इज ए कोल्ड ट्रू, बूलियन इज ए फूड टेस्टी फॉल्स, राइट। इस तरह से आप एग्जाम्पल भी दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग बस इतना समझेंगे कि बूलियन के अंदर बस दो टाइप का हमें आउटपुट मिलता है, या तो वो ट्रू मिल सकता है या तो वो फॉल्स मिल सकता है। अगला हम बात करेंगे बाइट का, जो कि ज़्यादा यूज नहीं होता है। बाइट देखो क्या होता है कि बाइट डेटा टाइप के अंदर -128 से लेकर 127 तक की जो भी होल नंबर या होती हैं, जो भी होल नंबर होते हैं, उनको स्टोर करने के लिए बाइट का यूज किया जाता है। बाइट एक डेटा टाइप है, राइट। तो डेटा टाइप जो है उसके अंदर इंट के स्थान पे किया जाता है, माने हमारा जो इंटीजर वैल्यू है उसके स्थान पे आप बाइट को भी यूज कर सकते हैं। अभी इंट का मतलब होता है इंटीजर, जो कि अभी और आगे आप लोग पढ़ेंगे। अब इंटीजर के अंदर किस तरह के डेटा होते हैं वो भी आप लोग सीखेंगे। तो इंट के स्थान पे यूज किया जाता है, इसमें मेमोरी की बचत होती है। इसका प्रयोग तभी इंट के स्थान पे किया जाता है जब हमें पता होता है कि जो स्टोरेज की जाने वाली जो वैल्यू है वो इसके रेंज के अंदर है, माने -128 से लेके 127 के अंदर अगर होती है तो हम जो है यहाँ पे बाइट का यूज कर सकते हैं। बाकी बात इंट का भी यूज करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बस मेमोरी का फ़र्क होता है, किसी में मेमोरी ज़्यादा लगती है, किसी में कम लगती है, तो उस हिसाब से हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि अगर आपको इंट लिखना है तो आप इंट डेटा टाइप x इक्वल टू 30 लिख सकते हैं। अगर आप बाइट में लिखना चाहते हैं तो पहले बाइट लिखेंगे, इसके बाद फिर आप x लिखेंगे इक्वल टू 30 लिख कर, इस तरह से आप अपने डेटा टाइप को क्लियर कर सकते हैं। तीसरा जो आपका है वो है सॉर्ट। सॉर्ट क्या होता है, जैसे कि हमें कुछ रेंज होती है, जैसे कि -32768 से लेकर 32767 तक जो होल नंबर होते हैं उनको स्टोर करने के लिए हम यूज करते हैं सॉर्ट का। अब ये भी एक इस तरह का डेटा टाइप है जिसमें कि हमारा डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो 0 होती है, ठीक है, उस तरह के वैल्यू को स्टोर करने के लिए सॉर्ट का यूज किया जाता है। बाइट जो हमने अभी ऊपर पढ़ा था, बाइट डेटा टाइप की तरह ही हम सॉर्ट का भी मेमोरी के अंदर जो है डेटा को स्टोर करने के लिए, सेव करने के लिए यूज करते हैं। तो सॉर्ट का भी यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे सॉर्ट, एंड इसके बाद फिर x इक्वल टू जो भी हमारे वैल्यू होगी इसके अंदर, उसको हम यहाँ पे प्रदर्शित कर सकते हैं। इस तरह से सॉर्ट का भी हम यूज करते हैं, राइट। यहाँ पे एग्जाम्पल भी है, सॉर्ट ए इक्वल टू यहाँ पे 1000 10,000, ठीक है। सॉर्ट बी इक्वल टू -5000, इस तरह से आप लोग डिक्लेयर कर सकते हो। तो इस तरह के अगर वैल्यू को आप लोग को डिक्लेयर करना है अपने प्रोग्राम के अंदर तो आप यूज कर सकते हो। सबसे ज़्यादा जो यूज होता है प्रोग्राम के अंदर वो होता है इंट टाइप का। इंट टाइप का मतलब हो गया इंटीजर टाइप का, राइट। इंटीजर टाइप का डेटा जो है काफ़ी ज़्यादा यूज किया जाते हैं। ये जो है -2 के पावर 31 से लेकर, ये हमारा 2 के पावर 31 से लेके 1 तक, -1 तक इसका यूज किया जाता है इस वैल्यू को। इसके अंदर जो इंटीजर टाइप की जो वैल्यू आती है वो आती है 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह के जो वैल्यू होते हैं। डेटा इस तरह के डेटा को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि मान लो हमें यहाँ पे डेटा स्टोर करना है, x इक्वल टू इंट, पहले इंट लगाए लेंगे क्योंकि ये हमारा डेटा टाइप को बताता है। इंट जो है x इक्वल टू 50, तो हम यहाँ पे एक इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर किए हैं जहाँ पे हमारा 50 स्टोर हुआ है, राइट।
तो इस तरह से जो है इंटीजर टाइप का डेटा आते हैं। तो इसमें आप लोग को अगर एग्जांपल लिखना हो तो 1 2 3 4 इस तरह के जो वैल्यू होते हैं वो पूरा 100 तक आप लोग लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करेंगे लॉन्ग का। जैसे क्या होता है कि कभी कभी हमारा इंटीजर टाइप का जो वैल्यू होती है उसमें हमारा फिट नहीं हो पाता, उसकी साइज जो है इंटीजर टाइप का जो होता है उसकी साइज छोटी पड़ जाती है। कभी कभी कुछ ऐसे कंडीशन आते हैं जहाँ पे कि साइज छोटा पड़ जाता है, तो वहाँ पे हम लॉन्ग डेटा टाइप का यूज कर सकते हैं। इस डेटा टाइप की जो वैल्यू होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, यहाँ पे देख सकते हो -2 के पावर 63 से लेकर आपका 2 के पावर 63 - 1 तक होती है। ठीक है, तो इसमें लॉन्ग डेटा टाइप यानी इतनी बड़ी अगर आपके पास डेटा हो उसको स्टोर करने के लिए आप लॉन्ग डेटा टाइप का यूज कर सकते हैं। इसका प्रयोग तब किया जाता है जब इंट इतनी बड़ी वैल्यू को स्टोर नहीं कर पाता, तो हम वहाँ पे यूज करते हैं लॉन्ग का। तो हमने अभी जस्ट लाइक आप सभी को बताया कि जो इंटीजर टाइप का डेटा है इसके अंदर मेमोरी कम पड़ जाती है जब डेटा नहीं स्टोर कर पाता है, तो वहाँ पे हम लॉन्ग का यूज करके इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो जहाँ पे हमने ये सारी चीज़ों को यूज किया था वहीं पे हम यूज कर सकते हैं। अब अगला हमारा यहाँ पे, अब एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान में रखना कि जब कभी भी आपको उसको लिखना होगा तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा लॉन्ग। इसके बाद फिर अपना यहाँ पे अपना माई नंबर जो भी नाम लिखना होगा, इसके बाद यहाँ पे लास्ट में एल लगाना पड़ता है, जिससे पता चलता है कि ये लॉन्ग जो है वैल्यू को स्टोर करना है। अब आगे बात करेंगे फ्लोट का, जो कि ये भी इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फ्लोट टाइप का डेटा टाइप, इसमें क्या होता है कि हम जो भी डेसिमल नंबर होते हैं उन सारे डेसिमल नंबर को स्टोर करने के लिए फ्लोट टाइप के डेटा को स्टोर करते हैं। जैसे मान लो 1.2, ठीक है, या फिर 3.5, 6.8, यानी डेसिमल में जो भी नंबर होते हैं इनको स्टोर करने के लिए फ्लोट डेटा टाइप का यूज करते हैं। राइट, एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान में रखना कि फ्लोट लिखोगे FLOAT, इसके बाद अपना जो भी नेम लिखना होगा, इसके बाद फिर आप यहाँ पे फोर जिसे 5.75 दिया गया है तो इसके लास्ट में एफ लगाना पड़ता है। एफ लगाने का मतलब क्या हो गया कि ये दर्शाता है कि ये क्या है, फ्लोट नंबर है, जिससे कि जो हमारा जो भी हमारा कोड एडिटर होता है जहाँ पे हम रन कराते हैं अपने प्रोग्राम को, वो समझ जाता है। जैसे प्रोग्राम के अंदर थोड़ा सा मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि यहाँ पे जो हमारा नंबर था ये इंटीजर टाइप का था। ठीक है, अब हम नीचे एक चीज़ और डिक्लेयर करना चाहते हैं, जैसे कि मान लो फ्लोट टाइप का, तो यहाँ पे लिखेंगे FLOAT। इसके बाद फिर यहाँ पे हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, एज नाम दे सकते हैं, क्योंकि किसी का एज जो है एज इक्वल टू हम यहाँ पे नाम देते हैं, और डेसिमल टाइप के जो नंबर है उनको स्टोर करते हैं 5.87। हमें यहाँ पे क्या करना है कि लास्ट में हमको एफ लगा देना है और यहाँ पे हमें इस तरह से बंद कर देना है। राइट, अब यहाँ पे आप जो है एज, जहाँ पे ये आर्या से यहाँ पे एज अगर लिखते हैं तो देखो क्या प्रिंट होता है, एज। ठीक है, अब इसको हम रन कराते हैं, देखते हैं कि हमारे लिए क्या प्रिंट होता है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि 5.787 हमारे लिए प्रिंट हो गया। ठीक है, यहाँ पे एफ जो था वो यहाँ से हट गया। क्यों हट गया? क्योंकि ये बस इतना है प्रोग्राम के अंदर बताता है कि ये फ्लोट टाइप का डेटा टाइप है। ठीक है, एफ जो है वो आपके लिए यहाँ पे प्रिंट नहीं होगा, बस वैल्यू जो है वो प्रिंट हो जाएगा। ओके, तो ये इस तरह के मतलब डेटा टाइप फ्लोट जो है वो इस तरह के डेटा को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है जो डेसिमल में होते हैं। राइट, अब जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि जो डेसिमल के नंबर होते हैं जो हमने फ्लोट के अंदर अभी स्टोर कर रहे थे, तो वो कुछ छोटे डेटा होते हैं। अगर बहुत सारे बड़ा डेटा आ गया, राइट, तो उन सारे डेटा को स्टोर करने के लिए हम डबल का यूज करते हैं। तो उससे ज़्यादा मतलब जो फ्लोट के अंदर स्टोर कर रहे थे उससे भी कुछ ज़्यादा हमारे पास डेटा है, तो उनको स्टोर करने के लिए डेसिमल के अंदर ही हम यूज करते हैं डबल डेटा टाइप का। अब बात आती है जो हमारा 8वां है। ठीक है, ये लास्ट हमारा है जिसको हम लोग CHAR कैर दिए गए हैं, इसका मतलब होता है कैरेक्टर। कैरेक्टर में क्या होता है कि इस ये जो है कैरेक्टर का सेट होता है। तो इसमें हम जिस तरह अगर जैसे स्मॉल a कैपिटल B इस तरह के जो वैल्यू हैं, राइट, इस तरह के वैल्यू को स्टोर करने के लिए या किसी भी तरह के अगर आपको स्ट्रिंग मतलब स्टोर करने हैं, तो इस तरह के वैल्यू को स्टोर करने के लिए हम यूज करते हैं कैरेक्टर का। कैरेक्टर डेटा का प्रयोग एक सिंगल कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए किया जाता है, माने सिंगल अगर आपके पास वैल्यू है तो उसको स्टोर कर सकते हैं। कैरेक्टर को हमेशा सिंगल क्वाइट या डबल क्वाइट के अंदर जो है स्टोर करते हैं। अब इसको हम कैसे समझ सकते हैं उसको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। ठीक है,
तो चलते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। जैसे कि आपको अगर इसके अंदर आपको स्टोर करना है कैरेक्टर टाइप का, तो लिखोगे सिंपल CHAR, एक सेकंड नीचे मैं लिख देता हूँ इसको, CHAR, बस इतना ही लिखना है, कैर लिखना है, पूरा कैरेक्टर नहीं लिखना है। इक्वल टू आप यहाँ कुछ भी नाम दे सकते हो, पहले सॉरी नाम पहले देना है। तो यहाँ पे कैरेक्टर में हम लिख देते हैं जैसे कि RK इक्वल टू, अब यहाँ पे जो भी चीज़ प्रिंट कराना है तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा या तो सिंगल क्वाइट या तो डबल क्वाइट। ये सिंगल क्वाइट कहलाता है, इसके अंदर हम R डाल देंगे। डबल क्वाइट कैसे कहलाता है, तो इसमें हमको क्या करना पड़ता है कि इसको इस तरह से डबल क्वाइट हो गया, ओके। अब यहाँ पे हम R लिख सकते हैं, तो इस तरह के वैल्यू। इसके बाद फिर यहाँ पे इसे सेमी कॉलम लगाएंगे और अब हम यहाँ पे RK को प्रिंट कराएंगे। ये हमारा जो भी यहाँ पे आप दिख रहे हो ना, जैसे RS हो गया, एज हो गया, या फिर ये RK हो गया, ये हमारा वेरिएबल नेम है, याद रख लेना, ये हमारा एक वेरिएबल नेम है जो कि हमारे डेटा को क्या करता है, होल्ड करके रखता है। अभी जस्ट शुरू में हमने पढ़े हैं कि डेटा को होल्ड करता है। अब इसको रन कराते हैं, देखते हैं कि हमारे लिए R जो है वो प्रिंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ बता दिया है, इसको हम लोग सिंगल क्वाइट के अंदर लिखते हैं, ओके। अब देखते हैं सिंगल क्वाइट के अंदर लिखने के बाद अब आता है आंसर कि नहीं। तो जैसे हमने सिंगल क्वाइट के अंदर लिखने हैं वैसे हमारा जो है आंसर आ चुका है, ठीक है। तो अब जब कभी भी आपको कैरेक्टर के अंदर सिंगल मतलब सिंगल वैल्यू को स्टोर करना है तो आप सिंगल क्वाइट के अंदर ही लिखेंगे, डबल क्वाइट के अंदर नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे यार हमारा इसलिए प्रिंट हो गया यहाँ पे। तो हमारा आई होप कि आप समझ गए होंगे कि डेटा टाइप कौन सा है। ये जो इंट टाइप का, फ्लोट टाइप का कैरेक्टर जो है ये डेटा टाइप कहलाता है। अब किस तरह का डेटा है वो इधर बताता है, किस तरह का वैल्यू है वो बताएगा। RAS हो गया, एज हो गया या RK हो गया, ये सब क्या है, वेरिएबल नेम है, राइट। इस तरह से आप जो भी आप यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स बुलियन टाइप का जो भी होगा, पहले आप डेटा टाइप को डिक्लेयर करेंगे, फिर वेरिएबल के नाम लिखेंगे, वेरिएबल का नाम लिखेंगे, इसके बाद फिर अपनी वैल्यू देंगे, ठीक है। ये हमारा होता है 8 टाइप का। आई होप कि आप लोगों ने प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर 8 टाइप का जो भी हमने बताया, जो प्रोग्राम के अंदर सबसे ज़्यादा यूज किए जाते हैं वो भी हमने बताया आप सभी लोग को, ठीक है। इंट टाइप का, फ्लोट टाइप का, करेक्टर टाइप का, ये 3-4 जो है वो काफ़ी ज़्यादा यूज किए जाते हैं प्रोग्राम के अंदर। तो हमने बताया ही दिए इम्पोर्टेंट जो था, और जो उसके एडवांस भी थे वो भी हमने बता दिए कि अगर हमारी मेमोरी की स्पेस बढ़ जाती है तो हम वहाँ पे कौन सा यूज कर सकते हैं। अब आ गई बात आगे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप की। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होते हैं, तो जैसे हमने प्रिमिटिव डेटा टाइप पढ़े हैं, तो प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर क्या हो रहा था कि हम सिंगल वैल्यू को स्टोर कर रहे थे। सिंगल मतलब जैसे कि इंट इज इक्वल टू इंट एज इज इक्वल टू 10 या फिर 18, ठीक है, 18। तो यहाँ पे ये सिंगल वैल्यू को हम स्टोर कर पा रहे थे, ठीक है। अब क्या होता है कि किसी भी इंसान के पास, जैसे एक व्यक्ति है, कोई व्यक्ति मान लो कोई मैन है, अब वो कॉलेज के अंदर जाता है तो उसको बहुत सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं, एक सब्जेक्ट नहीं बहुत सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं, और सभी सब्जेक्ट के बहुत सारे डेटा हो जाते हैं। जैसे कि किसी में 90 वो ले आया, किसी में 80 ले आया, किसी में 70 ले आया, किसी में 75 ले आया। अब वो चाहता है कि सारे डेटा हमें एक ही में स्टोर हो, मतलब एक ही मेमोरी हो जिसके अंदर सारा डेटा स्टोर हो, राइट, अलग अलग न स्टोर किया जाए। तो उसकी वजह से जो है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप आ जाता है। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप के इसी तरह के कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जिनको सॉल्व करने के लिए नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप को पढ़ते हैं। अब इसके अंदर जैसे कि सबसे पहले आपका स्ट्रिंग आ जाता है। स्ट्रिंग में देखो क्या होता है, स्ट्रिंग पूरा कैरेक्टर का सेट होता है, कैरेक्टर का क्या होता है, सेट होता है। तो उसके पूरे सीक्वेंशियल को स्टोर करने के लिए हम इसको यूज करते हैं, तो इसको डबल क्वाइट के अंदर लिखा जाता है। जैसे कि करेक्टर का सेट, हमने अभी करेक्टर के अंदर CHAR करेक्टर के अंदर ये देखा था कि हम सिंगल वैल्यू को स्टोर कर रहे थे। अब इसी करेक्टर को बहुत सारे करेक्टर का अगर सीक्वेंस हो तो हम उसको स्ट्रिंग के अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा स्ट्रिंग हो जाएगा। मान लो हम लिखते हैं RK स्टडी, इसमें करेक्टर कितने हुए, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से हमारा 5 या 6 जो है वो करेक्टर हो जाएगा। तो बहुत सारे करेक्टर का जो है सीक्वेंस हमारा क्या कहलाता है, स्ट्रिंग कहलाता है। तो स्ट्रिंग में देखो क्या लिखा है, माई नेम इक्वल टू यहाँ पे यूगल। तो स्ट्रिंग हमारा एक डेटा टाइप हो गया,
किस तरह का डेटा टाइप्स हो गए, तो ये नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप हो गया। प्रिमिटिव डेटा टाइप नहीं है, ये नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है। यहाँ पे अपना नाम लिख सकते हैं, इसके बाद फिर जो भी यहाँ पे चीज़ें लिखेंगे वो हमारे लिए प्रिंट हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा हम लोग प्रोग्राम के अंदर देखते हैं कि कैसे हमारा काम कर रहा था। ठीक है, ये इंट टाइप का था, ये फ्लोट टाइप का था, ये कैरेक्टर टाइप का था। अब इसको कमेंट आउट कर देते हैं। कमेंट आउट कैसे करते हैं, कंट्रोल प्लस इसको इस तरह से, या फिर यहाँ पे इसको हटा दिया हमने। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिखेंगे अपना स्ट्रिंग। ये पहला जो स्ट्रिंग में यस होता है वो कैपिटल होना चाहिए। इसके बाद फिर यहाँ पे हम लिखेंगे, कुछ भी नाम दे सकते हैं स्ट्रिंग में, यस टी आर ही हम नाम दे देते हैं। इक्वल टू, अब जो भी चीज़ें हमें यहाँ पे प्रिंट कराने हैं उसको हम लिखना पड़ेगा डबल क्वाइट के अंदर, इसको सिंगल क्वाइट के अंदर नहीं लिखेंगे। यहाँ पे हम लिख देते हैं आर के स्टडी। आर के स्टडी हमने लिख दिया है। अब यहाँ पे हम लगाते हैं जो है सेमी कॉलम। अब इसको हम रन कराएंगे तो हमारे लिए क्या प्रिंट हो जाएगा, एक सेकेंड, हमने क्या गलत कर दिया है, यहाँ पे हमें प्रिंट कराना है एस टी आर। जो भी वेरिएबल यहाँ पे होगा, राइट, यहाँ पे जो वेरिएबल नेम होगा वही हमें यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के अंदर लिखने पड़ेंगे। तो यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर जैसे ही हमने यहाँ पे लिखे, हमारे लिए आर के स्टडी जो है वो प्रिंट हो गया। ठीक है, तो ये हमारा जो है स्ट्रिंग डेटा टाइप है। ठीक है, स्ट्रिंग डेटा टाइप के अंदर हम कुछ इस तरह के वैल्यू को, कैरेक्टर का जो सेट होता है उसको स्टोर करने के लिए यूज करते हैं। ये बेसिक चीज़ें हैं, आपके एग्जाम के अंदर भी पूछे जाते हैं, इंटरव्यू के अंदर भी पूछे जाते हैं, तो अच्छे से जरूर पढ़ लेना। अब हम समझेंगे कि क्लास क्या होते हैं। ठीक है, इसमें देखो क्लास का भी यूज किया गया है जावा के अंदर। जो प्रोग्रामिंग अभी आप लोगों ने देख रहा था, वो देख रहा होगा कि यहाँ पे एक मेन नाम का, फंक्शन नाम का एक क्लास बना हुआ है। ठीक है, क्लास के अंदर ही पूरा का पूरा जो है हमारा डेटा टाइप डिक्लेयर या फंक्शन जो है वो डिक्लेयर किया जाता है। ठीक है, तो इसी के बारे में यहाँ पे समझना है कि क्लास क्या होता है। अभी और इसके बारे में डिटेल समझेंगे, बट अभी थोड़ा सा समझते हैं कि क्लास क्या होते हैं। अभी उप्स में हमने थोड़ा सा हिंट भी दिया था कि क्लास क्या होता है। क्लास जो है वो यूजर के द्वारा डिफाइन किया गया एक प्रोटोटाइप है। यूजर का मतलब है जो प्रोग्रामर होते हैं उनके थ्रू ही डिफाइन किया गया होता है। ऑब्जेक्ट, इससे क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट बनाए जाते हैं, इसमें मेथड और वेरिएबल्स होते हैं। अब इसे ऐसे ना समझ में आया हो तो ऐसे समझो कि क्लास हमारा जो है वो एक ब्लूप्रिंट होता है। ब्लूप्रिंट, ब्लूप्रिंट का मतलब जैसे कि एक कार है। ठीक है, तो कार बनाने से पहले उसका ब्लूप्रिंट बना होगा ना। ब्लूप्रिंट का मतलब जिसको हम लोग अपने भाषा में चित्र बोलते हैं। तो सबसे पहले इसका फिगर आउट हुआ होगा, चित्र बना होगा, ब्लूप्रिंट बना होगा कार का, राइट। तब तो कार मार्केट के अंदर लाया गया होगा, डायरेक्ट थोड़ी बना दिया गया होगा, क्योंकि उसकी जब तक डिजाइनिंग नहीं होगी तब तक तो वो कार हमारे पास आएगा नहीं आया, उसका जो भी ओरिजिनल पार्ट होता है वो तो आ नहीं सकता। तो क्लास हमारा एक क्या होता है, ब्लूप्रिंट होता है, राइट, जो कि एक चित्र के माध्यम से हो सकता है। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है प्रोटोटाइप है, जिसमें कि ऑब्जेक्ट बनाए जाते हैं, और क्लास की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट वो होता है जो कि रियल हो, मतलब जैसे कार जो हो गया, वो कार का अगर हम ब्लूप्रिंट बनाते हैं तो वो हमारा एक क्लास कहलाएगा। लेकिन अब हम कार को पूरा का पूरा उसका पार्ट जो है वो सही में ओरिजिनल बना दिए, चलने की हालत में हो गया ये, तो वो हमारा ऑब्जेक्ट के अंदर आएगा, माने रियल वर्ल्ड के अंदर एक्सेस करता है ऑब्जेक्ट। और जो हमारा क्लास होता है वो रियल में मतलब एक्सेस नहीं करता। जैसे कि आप एक इंसान हो तो आप जो है वो एक ऑब्जेक्ट हो, बिकॉज कि आप एक्सेस कर रहे हो। अगर आपका कोई फोटो बना दे तो आपका ब्लूप्रिंट हो गया, मतलब आप क्लास हो गए, राइट। तो ये क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स के अंदर डिफरेंट होता है। यहाँ पे लिखा भी गया है, दूसरे शब्दों में कहा गया है कि एक क्लास ऑब्जेक्ट का एक समूह होता है जिसमें एक समान प्रॉपर्टी होती है। यह एक ब्लूप्रिंट होता है जिसमें से ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया जाता है, ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया जाता है। यानी जो हमारा क्लास होता है वो एक ब्लूप्रिंट होती है, मतलब कार का हम पहले डिजाइन करेंगे तो डिजाइन हमारा ब्लूप्रिंट हो जाएगा। इसके बाद फिर हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे, मतलब इसका जो ओरिजिनल हमें जो चीज़ें जिस सामान लाकर इसमें हम जो बनाना चाहते हैं कार, वो हम बनाएंगे, तो वो हमारा ऑब्जेक्ट को क्रिएट करता है। यह एक लॉजिकल एंटिटी है जो फिजिकल नहीं हो सकती, मतलब क्लास जो है वो फिजिकल नहीं होता है,
ऐसे समझ सकते हैं कि क्लास जो है वो फिजिकल नहीं होता है, लेकिन जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो फिजिकल होता है। बस ये दोनों में यही डिफरेंट है। तो आई होप कि आप लोगों ने समझ लिया होगा। यहाँ पे ऑब्जेक्ट के बारे में भी डिस्कस किया गया है। ऑब्जेक्ट देखो क्या दिया गया है कि ऑब्जेक्ट यह क्लास का इंस्टेंस होता है और ये रियल वर्ल्ड की एंटिटी प्रस्तुत करता है। मतलब रियल वर्ल्ड के अंदर ये ऑब्जेक्ट एक्सेस करता है। आप जैसे इसके अंदर एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कि मैन ले सकते हो, बुक्स ले सकते हो, राइट, बुक हो गया, पेन हो गया। तो ये सारा का सारा जो है वो हमारा एक ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और क्लास तो हमने बताया दिए कि ब्लूप्रिंट, इन सारे चीज़ों का ब्लूप्रिंट बन सकता है। जैसे पेन बनाने से पहले उसका ब्लूप्रिंट बनाया गया होगा, या बुक बनाने से पहले उसका ब्लूप्रिंट बनाया जा सकता है, राइट। तो ये होता है ऑब्जेक्ट एंड क्लास। आई होप कि आप सभी लोगों ने समझ लिया होगा। एक और आप डेटा टाइप पढ़ेंगे इसके अंदर, जो कि हमारा है एरे। एरे क्या होता है उसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं, नॉन प्रिमिटिव के अंदर आता है। एरे, एरे एक समान डेटा टाइप का कलेक्शन होता है, माने कि सिमिलर डेटा टाइप। सिम एरे क्या होता है? एरे इज अ सिमिलर डेटा टाइप। एक ही टाइप के डेटा को स्टोर करने के लिए एरे का यूज करते हैं। तो इसे आप लोग नहीं समझ पाए तो ऐसे समझेंगे कि एरे क्या होता है। एरे कुछ इस तरह से बनता है, आपने अगर थर्ड सेमेस्टर के अंदर पढ़ा होगा तो एरे कुछ इस तरह से बनता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि एक जो स्टूडेंट है, ठीक है, एक स्टूडेंट के बहुत सारे अलग अलग टाइप के सब्जेक्ट हैं। मान लो कि उसके मैथ के अंदर 50 नंबर आए हैं, और अगर उसकी बात करें इंग्लिश के अंदर तो वो आया है 60। केमिस्ट्री की बात करें तो उसके अंदर आया है उसका 70। और अगर उसकी हम फिजिक्स की बात करें तो आया है 80। कुछ इस तरह से उसके नंबर आए हैं। एक और हिंदी ले लेते हैं जिसमें कि उसका आया है 90, राइट। अब हमें क्या करना होता है कि यहाँ पे बोला गया है कि एरे एक समान के डेटा टाइप, मतलब एक समान डेटा टाइप का कलेक्शन होता है। माने एरे इज ए सिमिलर डेटा टाइप, माने एक इंसान का जो सिमिलर डेटा है उन सारे डेटा को स्टोर करने के लिए हम यूज करते हैं एरे को। तो एक स्टूडेंट है, इन स्टूडेंट का जो है एक टाइप के डेटा हम स्टोर करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने हिंदी को स्टोर किया, एच फॉर यहाँ पे हिंदी को हमने स्टोर किया जिसका वैल्यू है 90। अब यहाँ पे हम स्टोर करते हैं मैथ को जिसका वैल्यू है 50। और यहाँ पे हम स्टोर करते हैं इंग्लिश जिसकी वैल्यू है 60, केमिस्ट्री का है 70 और फिजिक्स का है 80। ये हमारा क्या हुआ कि एक स्टूडेंट जो है, स्टूडेंट नाम का हम एरे बना दिए हैं जिसके अंदर हमारा क्या है, सिमिलर डेटा टाइप, यानी एक ही स्टूडेंट का सारा डेटा हम एक ही मेमोरी के अंदर क्या कर दिए, स्टोर कर दिए। इसके लिए हमें अलग अलग टाइप के डेटा को डिक्लेयर नहीं करना पड़ा। अब अगर हमें इंट टाइप के डेटा के अंदर स्टोर करना पड़ता तो इंट ए इक्वल टू हमें लिखना पड़ता, सॉरी इंट एच इक्वल टू हमें क्या लिखना पड़ता 90। फिर हमें लिखना पड़ता इंट एम इक्वल टू लिखना पड़ता 50। फिर हमें लिखना पड़ता इंट इक्वल टू ई, इंग्लिश का मतलब है 60, इंट केमिस्ट्री का मतलब है यहाँ पे हमारा 70 सॉरी, एंड हमारा लास्ट है हमारा इंट टाइप का यहाँ पे फिजिक्स का मतलब है 80 नंबर। तो देख सकते हो कि प्रोग्राम हमारा कितना लंबा हो गया। माने कि अगर हमें एक स्टूडेंट का डेटा स्टोर कराने हैं तो इसके लिए हमें 5 लाइन लिखने पड़ेंगे, मतलब हमारा प्रोग्राम बड़ा हो गया। तो इसी को प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम एरे का यूज करते हैं। एरे क्या करता है कि एक ही डेटा टाइप के अंदर सारा का सारा डेटा स्टोर कर देता है। अब इसको प्रोग्राम में कैसे समझ सकते हैं उसको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे इसको कमेंट आउट करते हैं, राइट। ये स्ट्रिंग टाइप का था, अब एरे टाइप का बनाते हैं। हमें क्या करना होता है कि एरे के अंदर एक एरे यहाँ पे हमने ले लिए हैं, राइट। अब हमें क्या करना होता है, इंट यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, इंट एरे। अब इक्वल टू, अब हमें क्या करना है कि डेटा को स्टोर करना है। अब यहाँ पे डेटा को स्टोर करने के लिए, राइट, हम यहाँ पे अलग अलग लिख देंगे। जैसे कि यहाँ पे हम 90, जो भी हमें डेटा था हम यहाँ पे रेंडमली कुछ भी ले रहे हैं, इस तरह से हमने नंबर ले लिए हैं। अब यहाँ पे इसको हम
इस तरह से बंद कर देते हैं। तो हमने क्या देखा कि एरे के अंदर हम जितने भी डेटा थे वो एक ही डेटा टाइप के अंदर हम सारे डेटा को स्टोर कर लिए। लेकिन अगर हमें यही डेटा को अगर स्टोर करना होता प्रिमिटिव के अंदर तो हमें इस तरह से इंट अलग अलग बनाने पड़ते, जैसे a इक्वल टू 90, इसी तरह से हमारा हो जाता इंट b इक्वल टू 70, इंट c इक्वल टू हमारा हो जाता इक्वल टू 80। इसके बाद नीचे आएंगे, एक सेकेंड, नीचे आएंगे फिर यहाँ पे लिखेंगे इंट d इक्वल टू 40, राइट। इसके बाद नीचे आ जाते हैं इंट d हो गया, फिर इसके बाद e इक्वल टू 30। तो कहने का मतलब ये था कि हम इतनी बड़ी प्रॉब्लम को न लेकर, जो हमारा इतना बड़ा स्पेस ले रहा था, इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप का यूज करता है, जिसमें कि हम एरे को डायरेक्ट यूज करके और इसको यहाँ से गैप कर सकते हैं और डायरेक्ट हमारा जो भी नंबर होगा उसको हम लोग एक डेटा टाइप के अंदर, मतलब एरे डेटा टाइप के अंदर हम सारे डेटा को स्टोर कर सकते हैं। तो ये होता है एरे। आई होप कि आप लोगों ने समझ लिया होगा। डेटा टाइप इन जावा के अंदर सारा का सारा चीज़ एक के अंदर है, जो कि आप लोग देख सकते हो। एक बार इसे मैं फिर से समझा देता हूँ। बस इतना ही था डेटा टाइप एंड वेरिएबल्स के बारे में। वेरिएबल आपने आई होप कि समझ गया होगा, राइट। तो डेटा टाइप जावा के अंदर दो टाइप से हैं, याद रख लेना, प्रिमिटिव डेटा टाइप और दूसरा हमारा होता है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर होता है बूलियन, राइट, और होता है हमारा न्यूमेरिक डेटा टाइप के अंदर, जैसे करेक्टर हो गया, इंटीजर हो गया, ठीक है, फ्लोटिंग वैल्यू हो गई। अब इंटीजर टाइप के अंदर हम यूज करते हैं जैसे कि बाइट को भी यूज कर सकते हैं, शॉर्ट को भी यूज करते हैं, इंट को भी यूज करते हैं और लॉन्ग को भी यूज करते हैं। करेक्टर वैल्यू के अंदर हम लोग करेक्टर का यूज करते हैं, बुलियन टाइप के अंदर बुलियन का यूज करते हैं। फ्लोटिंग टाइप के अंदर दो टाइप से यूज करते हैं, या तो फ्लोट कर सकते हैं या तो डबल कर सकते हैं। हमने यहाँ पे बताया है कि जैसे कि इंट का हम यूज तब करेंगे जब हमारे पास, मतलब देखो, बाइट का यूज तब करेंगे जब हमें एकदम छोटी जो वैल्यू होती है, उनको स्टोर करना हो। उससे शॉर्ट के अंदर क्या होता है कि उससे थोड़ी सी अगर वैल्यू अधिक हो तो उसको स्टोर करेंगे। इंट के अंदर उससे अधिक वैल्यू को स्टोर करेंगे और लॉन्ग में जितना बड़ी वैल्यू होगी उसको स्टोर करेंगे। करेक्टर के अंदर ओनली वन हम लोग सिंगल करेक्टर को यूज करेंगे और बुलियन के अंदर हमने बताए थे ट्रू एंड फॉल्स। बस इन डेटा टाइप का यूज करेंगे। बुलियन का हम अंदर मतलब ट्रू एंड फॉल्स के लिए यूज करेंगे। फ्लोट के अंदर हमारे पास डेसिमल नंबर होते हैं, तो स्मॉल डेसिमल के लिए हम फ्लोट का यूज कर सकते हैं। अगर बहुत बड़ी अगर डेसिमल नंबर है तो हम डबल का भी यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा जो है डेटा टाइप था, जो कि प्रिमिटिव डेटा टाइप था। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर जैसे स्ट्रिंग और एरे, ये दो टाइप्स के और सारे होते हैं, जैसे ईटीसी यहाँ पे लिखा गया है, और सारे होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस के अंदर नहीं है, राइट। ये चीज़ है कि आपके सिलेबस के अंदर नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे नहीं दिखाया गया है। स्ट्रिंग हमने बताई दिए हैं कि इसमें जो करेक्टर का सेट होता है, जैसे कि हमें आर के स्टडी इस तरह के डेटा जो पूरा का पूरा करेक्टर का सेट है और उसको हमें प्रिंट कराने हैं, तो स्ट्रिंग का यूज करते हैं। और बहुत सारे डेटा हैं, उन सारे डेटा को अगर हमें एक ही में यूज करके अगर प्रिंट कराने हैं, राइट, बहुत सारे डेटा हैं, तो वहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। ये सिमिलर डेटा टाइप का हम यूज करते हैं एरे के अंदर। तो ये होते हैं डेटा टाइप। आई होप कि आप सभी लोग समझ गए होंगे। आज के इस वीडियो को पसंद आई होगी तो सभी लोग लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। आप सभी के लिए काफ़ी मेहनत की जाती है, तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जिससे कि वो भी अच्छे से पढ़ लें। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।